ये तो काम है उनकी। आप यदि मेरे दुश्मन हैं तो आप मेरे में कमियां ही ढूंढेंगे। भगवान राम में भी कमी ढूंढ ली ढूंढने वालों ने। तो अपोजिशन का तो काम ही है कि टांग खिंचाई करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन ने किया आज तक जिंदगी में। कोई भी अपोजिशन के लीडर को मेरे सामने ले आइए, किसी बड़े से बड़े लीडर को, मैं केवल 4 प्रश्न पूछूंगा। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रोजगार ला सकता है? निश्चित रूप से। मैं अयोध्या में पिछले 20 साल से आ रहा हूँ और पिछले 1 साल के अंदर में जितनी उन्नति हुई है, रोजगार हुआ है और आर्थिक रूप के अंदर में अयोध्या संपन्न हुई है, इतनी शायद 50 साल में भी नहीं हो सकती थी यदि राम मंदिर नहीं बना होता तो। आपको क्या क्या बदलाव दिखा राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में? सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ के लोगों के अंदर में भी एक राम के प्रति जो भावना बलवती हुई है, वो शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते थे अयोध्या वासी भी, जो राम मंदिर बनने के बाद में उनको मन को बल मिला और उनके मन की भावना हुई है। ये तो मुख्य रूप से चीज है। बाकी आप देखें, आर्थिक रूप में सड़कें चौड़ी हो गई, सुंदर हो गई, दुकान एकसार हो गई। ये घाट सार एकसार पहले ऐसे गंदे रहते थे, अब बिल्कुल निर्मल जल है इसके अंदर में। घाट एक रूप से बन गए, ऊबड़ खाबड़ थे, लाल सारे पत्थर के, ये स्टील की रेलिंग लग चुकी है। ये जो सामने मंदिर है सबका कलर एक सा हो चुका है, पहले सब डिफरेंट प्रकार के थे। सरयू पे भी जो आरती स्थल है इतना सुंदर बना दिया, उसको भी देखने के लिए आनंद आता है। फिर अपोजिशन इसको वोट बैंक का नाम क्यों दे रहा है? ये तो काम है उनकी। आप यदि मेरे दुश्मन हैं तो आप मेरे में कमियां ही ढूंढेंगे। भगवान राम में भी कमी ढूंढ ली ढूंढने वालों ने। तो अपोजिशन का तो काम ही है कि टांग खिंचाई करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन ने किया आज तक जिंदगी में। कोई भी अपोजिशन के लीडरों को मेरे सामने ले आइए, किसी बड़े से बड़े लीडर को, मैं केवल 4 प्रश्न पूछूंगा। देश के आज़ाद होने के बाद में देश में जो पहले कल्चर चल रहा था, ब्रिटिश कल्चर चल रहा था, या जो डिवाइड एंड रूल कल्चर चल रहा था, उसको उन्होंने कहाँ खत्म किया, किस स्टेज पे किया? उन्होंने तो डिवाइड एंड रूल को और ज्यादा ही किए। ये आप कुछ भी कहेंगे, सत्यता नहीं है तो कुछ भी कहते हैं। आप इतने कहते हैं भाई चंद्रमा निकल रहा है क्या? अभी कहने को आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता से परे है ना। मोदी जी ने कौन सा ऐसा काम किया? मुझे एक स्कीम ऐसी बता दो जैसे मोदी जी ने कहा हो कि ये हिंदुओं को मिलेगी, ये मोहम्मदन को नहीं मिलेगी, या क्रिश्चियन को नहीं मिलेगी, या सिख को नहीं मिलेगी। हाँ, कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने ये किया। वक्फ बोर्ड बना दिया, मदरसों के लिए कर दिया, हमारे हिंदी स्कूलों के लिए से हमारी धार्मिक शिक्षा दे वो नहीं दे सकते हमारे इंस्टीट्यूशन। ये डिवाइड एंड रूल किसने किया? आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या अपोजिशन का ये कहना कि बार बार भाजपा हिंदू मुस्लिम करवा रही है, क्या लोगों के माइंड पे ये इफेक्ट नहीं? मुझे तो ये बता दो, मोदी जी पिछले, उनसे ही पूछो, आप मुझसे नहीं पूछो, किसी विरोधी वालों के यहाँ लाके पूछो कि मोदी जी आगे उसके बाद से लेके 10 सालों के अंदर में कितने हिंदू मुस्लिम रेड हुए देश के अंदर में। लेकिन हाँ, यदि आप यहाँ सड़क पे बैठ करके और नमाज पढ़े, या मैं यहाँ सड़क पे बैठ करके रामायण पाठ करूँ, ये गलत है। मैं पब्लिक कन्वीनियंस, पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेज हैं उसको मुझे ध्यान में रखना चाहिए। पब्लिक की सुविधा है उसको पहले ध्यान रख करके मुझे मेरी धार्मिक चीज करनी चाहिए। किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोका। आप सड़क पे पढ़ के बैठ कर पढ़ोगे तो कौन आपको अलाउ करेगा? अपोजिशन तो अक्सर ये कहते हुए भी नजर आती है कि पिछले 10 सालों में मुस्लिम को बोलने की आजादी थोड़ी कम हुई है, खुलकर बोलने की। आपका क्या विचार है? मुझे बताइए, आपका क्या विचार है? सर, हमारा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि आप एक इंस्टीट्यूशन बताइए जहाँ मोहम्मद को रोका गया हो किसी वजह से, मुझे बताइए। आप रिपोर्टर हैं, आप रिपोर्टर रोने लगाते हैं। आपने खुद फील कर रहे हैं वो कैमरे के सामने आकर बात करना पसंद नहीं होते तो मोहम्मद जिनके साथ में नहीं आए बात करने की करेंगे क्या? उनको पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। दे वांट टू क्रिटिसाइज हिंदूज, दैट्स ऑल। और सोचते हैं कि हम बोलने के बाद में हमारा राज हो जाएगा। अगर अगले 5 साल में मोदी जी आ गए तो ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आपने कहा कि दे वांट टू क्रिटिसाइज हिंदू, क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, वो अपना हक भी नहीं मांग सकते। ऐसा उनको तो हक से ज्यादा दिया गया। मुझे बता दो, उनको हक से ज्यादा दिया गया। उनके लिए विशेष वो कर दी, पढ़ाई की तामील के लिए उसको याद दे दी, मदरसों को शिक्षा देने लगे। हमारे धार्मिक एक भी सरकारी बता दो मेरे को जिसने हिंदू संस्कृति के जो वेद विद्यालय हैं अयोध्या में बहुत सारे, किसी एक को भी उन्होंने एड दी हो आज तक? तो सर
अभी सर आप क्रिटिसाइज की बात कर रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी सर। हाँ। अगर मोमडन क्रिटिसाइज करते हैं तो एक मिनट के लिए समझने वाली बात होती है कि धर्म अलग है, लेकिन सर जो कांग्रेस के तरफ से जो लगातार ये बयान आता है कि राम का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का तो अस्तित्व ही मुस्लिम से है भाई, नहीं तो वो कढ़ाएंगे ही नहीं। वो तो और समझे नहीं। उसका वंशी मुस्लिम से चल रहा है उसका तो। लेकिन सर वो राहुल गांधी, सोनिया उसका गांधी, वंश कहाँ से चल रहा है? आपको हिस्ट्री नहीं मालूम है? हिस्ट्री पढ़ लो। कांग्रेस के जो भी करता धरता रहे हैं जन्म जन्मांतर से कहूंगा मैं, नेहरू जी रह गए, इंदिरा जी रह गई, राजीव आ गए, सोनिया हो गए, वही हो गए। अब वो कहते हैं परिवारवाद ये है कि एक परिवार का ही कंट्रोल किसी पार्टी पे रहे। आज भी किसी पार्टी वर्कर की हिम्मत नहीं है कि राहुल के खिलाफ कोई बोल जाए। आज बोलो कल धत्ता कांग्रेस से, ये परिवारवाद रह गया। और उन्होंने ये तो सारी खैर मोहम्मद की फेवर करते हुए आए। मुझे हम लोगों के हमारे प्रति जागरूकता नहीं थी। हमारे प्रति जागरूकता 1992 के बाद में धीरे धीरे आने लगी, जो पूर्ण रूप में रफ्तार पकड़ी है मोदी जी के आने के बाद में। हम इससे पहले अपने आप को हिंदू कहते हुए शर्माते थे, विदेशों में भी हिंदू कहते हुए शर्मा, अरे ईज इंडियन खिल्ली उड़ाते थे। आई हैड बीन टू अमेरिका, सो मेनी फॉरेन कंट्रीज, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह देखा है कि हिंदू दबे हुए बैठा रहा करते थे। आज हिंदू सीना चौड़ा करके बोलते हैं, गर्व से कहते हैं वी आर इंडियन। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी में जाते हैं, हिंदुओं से ही मिलते हैं, हिंदुओं के साथ में ज्यादा उठते बैठते हैं। जब वो देखते हैं, इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर थे, किसी कांग्रेसी नेता से पूछना सही ना कि वहां जाकर हिंदू समाज के अंदर में कितनी ज्यादा बैठे। सर लेकिन अपोजिशन इसका यही जवाब देती है कि अपोजिशन का काम लोगों को बांटने का नहीं है। अपोजिशन का काम ही बांटना है। अपोजिशन ने बांटा है आज तक। मुझे जो अपोजिशन के अंदर में, दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने क्या किया, मदरसों के अंदर में, मस्जिदों के अंदर में, वहां पर मस्जिदों को देने लगे, वजीफा देने लगे, किसी को 1000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, कितने करोड़ रुपए दिए। वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दे दिए। ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। नहीं मालूम है किसी को तो मालूम कर लो जाकर के। वक्फ बोर्ड को, जैसा कि आपने कहा, वक्फ बोर्ड को मुझे बताओ, पैसे देने हिंदू, हैं, जी। अरे सारे हमारे हिंदू जो भी मंदिर थे उनके ऊपर ट्रस्ट बना के सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। हमारे पैसा तो उन्होंने उल्टा दबा दिया सरकार ने, ट्रस्ट बना करके। और जो ठीक है बनाया। सर क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा चुनाव होने से कुछ महीने पहले राम मंदिर का उद्घाटन करवाना ये एक पॉलिटिकली एजेंडा के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखने से क्या, कौन देख रहा है? हाँ। जो लोग देख रहे हैं ना, उनका इतिहास देखिए, वो क्या करते आए। अब मैं गिना दूं, कांग्रेस को गिना दूं, 1856 से लेकर के हमेशा अपोज किया। सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के जितने भी वकील थे सारे खड़े कर दिए, हार गया। टाइटल का केस था, टाइटल गया, एक्स को गया, वाई को गया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मंदिर बनाया, जनता ने बनाया, जनता के पैसे ने बनाया, ये किसी पार्टी ने नहीं बनाया। अगर आप देखें किसी पार्टी ने बनाया हो तो आपकी बात सही मान सकते हैं। लेकिन सर इसमें लाइमलाइट तो ज्यादातर भाजपा बटोरते हुए नजर आई है राम मंदिर में। राजनीति में सबसे पहला सिद्धांत अपना स्वार्थ होता है। अगर जिसका राज्य होगा, अगर वो काम करेगा तो उसकी दुहाई देगा कि मैंने ये किया। अगर इन्होंने किया है और ये कर रहे तो गलत क्या है? इसमें दुनिया देख रही, कोई गलत तो नहीं कह रहे ना। सबके सामने किया, चोरी से नहीं किया, चोरी छुपे नहीं किया है, सबने किया। लेकिन कांग्रेस ने उसका उल्टा किया, सीपीएम ने उसका उल्टा किया, केजरीवाल ने उल्टा किया, वो भी तो जनता देख रही है। गलत क्या है? अगर किसी का छीन के किया हो तो बात समझ में आती है, किसी का छीन के नहीं किया, जनता के पैसे से किया है। सरकार ने एक पैसा दान नहीं दिया इसमें। तो क्या लग रहा है राम मंदिर को लेके भाजपा को वोट मिलेगा या भाजपा के वोट बैंक में कुछ बढ़ोतरी होगी? मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। 400 के बाद जाएगा पूरा एनडीए का। इस बार 400 पार आप भी मान? 400 पार जाएगा, 400 पार जाएगा। इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं, काम किया है उन्होंने, पार्टी ने काम नहीं किया है, हिंदुओं ने काम किया है, इस देश की जनता ने काम किया है। और वोट जो है इस देश की जनता ही देगी, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वोट नहीं देगी, सारी कम्युनिटी देगी, हर जात देगी, हर धर्म देगा, बच्चा देगा, जवान देगा, बूढ़ा देगा, कोई गलत नहीं। क्या आपको लग रहा है सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट मिलना सही है? मंदिर के नाम से कोई वोट नहीं मांग रहा है। कौन मांग रहा है बताइए आप? मंदिर के नाम से कभी वोट नहीं मांगा। बीजेपी ने ये कभी भी नहीं कहा, या कांग्रेस ने नहीं कहा कि साहब हमने मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दो। बीजेपी या मोदी या कोई भी ये नहीं कह रहा है, आज तक नहीं कहा। किसी ने कहा हो तो मुझे बता दीजिए।
लेकिन सर अगर भाजपा का काम देखा जाए तो सर यही देखा जा रहा है कि जब भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला होता है तो पेपर लीक हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट जब भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला होता है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर भी अभी तक एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल पाया है यूथ को। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी मैडम, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम किया है, मैंने वर्ल्ड बैंक में काम किया है, मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम किया है, मैंने इंडिया की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में काम किया है, और हमारा डिपार्टमेंट जो है नेशनल इनकम और सारा डेटा बनाता है। आप सारा डेटा देखिए। एम्प्लॉयमेंट अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे, पुराना डेटा भी देखिए, अभी आजकल कंपैरिजन हो रहा है 1914 का सर्वे, 1919 का सर्वे हो रहा है, जो अखबारों में, हिंदू में भी आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है, सब में आया है, और उसमें सब ने बताया है कि पॉवर्टी कम हुई है। पॉवर्टी कब कम होगी? जब आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ, कोरोना का इफेक्ट था, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, देयर इज उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन इकोनॉमी 7% 8% की ग्रोथ रेट से जारी है। एक्टिविटी बढ़ती है तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बढ़ रहा है, ठीक है, आगे ठीक होगा और अच्छा होगा। उम्मीद है यस, सर्टेनली।